नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चित स्थल रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसका टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डाल दिया है मैंने, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपके पास डिजिटल मैगजीन है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। हालांकि बस इसमें कुछ मैंने मैप ऐड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चर्चित स्थल है वो है सिकमई। सिकमई कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। मणिपुर में ही आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो उसी का जो परिसर है वहाँ पर उस स्थल से अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनस का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी के द्वारा। तो मणिपुर का ये पहला और एकमात्र ट्रक टर्मिनस है। क्लियर। नेक्स्ट है दाहोद। दाहोद जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में 9000 हार्स पावर विद्युत रेल इंजन के निर्माण की आधारशिला रखी। किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो यहाँ पर क्या होगा कि 9000 हार्स पावर के रेल इंजनों का निर्माण होगा, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत वाले, विद्युत से चलने वाले। ठीक है। नेक्स्ट है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ कहाँ पर है? ये है असम में। दीमा हसाओ असम का एक जिला भी है। वहाँ पर मेगालिथिक स्टोन जार, मेगालिथिक का मतलब क्या होता है? महापाषाणकालीन पत्थर के जार की खोज की गई है। तो ध्यान रखना, दीमा हसाओ कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट है मैसूर। मैसूर में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा यहाँ पर वर्णिका स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया या राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है। जो नोट होती है ना, उसकी स्याही के लिए ये इकाई बनाई गई है मैसूर में। नेक्स्ट है बेंगलुरु। बेंगलुरु में आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया ताकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका उसे और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, इनोवेशन किया जा सके, इसलिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई। नेक्स्ट है सूरत। सूरत में हमने बात किया था पहले भी कि स्टील से बने, जो स्टील था ना, उससे सड़क का निर्माण किया गया था, स्टील अपशिष्ट से। क्लियर है। नेक्स्ट गुरुग्राम। गुरुग्राम में अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना की जाएगी। और गुरुग्राम में कुछ और भी चीज़ें हैं। ये तो हो ही गया। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर 4 पहिया वाहनों के लिए 121 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया है। तो ध्यान रखना, भारत का अभी तक सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कुछ और भी चीज़ें हैं गुरुग्राम से जुड़ी। यहाँ पर देखिए, भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? इसी शहर गुरुग्राम में ही। और भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम में ही किया गया। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2021 को मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में ही लॉन्च किया गया, मछली पालन से जुड़ा। और यहाँ पर एक पहला अनाज एटीएम जो स्थापित किया गया वो कहाँ पर? गुरुग्राम में, फारूक नगर में। ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा इस शहर में डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। इसके अलावा एक हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा हैदराबाद में ही देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है गुलमर्ग। गुलमर्ग में जो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया। जो बर्फ़ का घर होता है उसे इग्लू कहते हैं। तो इसका नाम क्या रखा गया? स्नोग्लू नाम रखा गया। और इसके अलावा गुलमर्ग में और क्या चीज़ें चर्चा में रही हैं? तो यहाँ पर गुलमर्ग में ही हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा महावीर चक्र विजेता कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा एक फायरिंग रेंज बनाई गई जिसका नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट जो स्थल चर्चा में रहा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा तैयार किए गए कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया गया। भित्ति माने क्या होता है? दीवार। ठीक है, तो दीवार पर महात्मा गांधी के चित्र बनाए गए हैं, वो किससे बनाए गए हैं? कुल्हड़ से बनाए गए हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया। नेक्स्ट है लोंगेवाला। लोंगेवाला में क्या किया गया? विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लोंगेवाला कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में है। ठीक है, तो ये जो है ध्वज 1400 किलोग्राम का है। और अगर इसकी लंबाई चौड़ाई आप देखेंगे तो 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 100% कोविड-19 टीकाकरण हो चुका है। जो यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक आयु वाली आबादी है उसका 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। नेक्स्ट जो स्थल चर्चा में है वो है रामपुर। रामपुर में
उत्तर प्रदेश के ज़िले में 29वां हुनर हाट का आयोजन किया गया। ठीक है, हुनर हाट का आयोजन जो 29वां है वो रामपुर में किया गया। नेक्स्ट लेह, लेह में क्या किया गया? लेह में सबसे अभी तक का ये जो लेह में एक डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। तो इतनी ऊंचाई पर कहीं पर भी पूरी दुनिया में नहीं है, तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर है। ठीक है, ये मोबाइल है, मतलब आज यहाँ पर मूवी देख सकते हैं, कल हो सकता है ये 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हो लेह में। ठीक है, माना गांव में क्या हुआ? विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया माड़ा गांव में। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आप देख सकते हैं विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया गया। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में एक संस्थान है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है, यहाँ पर तो राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट, इसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यहाँ स्थित अखिल भारतीय एम्स, मतलब कि आयुर्वेद संस्थान है जिसको हम एम्स कहते हैं, एम्स के परिसर में विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई। तो विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है एम्स में, एम्स दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट वाराणसी। वाराणसी क्यों चर्चा में? तो यहाँ पर रोपवे शुरू किया जाएगा, ये हमने पहले भी देखा था। और वाराणसी में ही रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। रुद्राक्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है ये, उसका नाम रखा गया है रुद्राक्ष, और यह जो है काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो असम का ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, और जो 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है असम का वो कौन सा है? रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व। नेक्स्ट है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन 6000वां रेलवे स्टेशन है जहाँ पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है वो हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट कुछ अन्य राष्ट्रीय स्थल जो चर्चा में रहे, यहाँ पर देखिए मैंने पेन से कर दिया ताकि अगर आप इस PDF को पढ़ें तो ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो, बस आपकी नज़र जो है वो मेन पॉइंट पे जाए। ठीक है, बाकी चीज़ें जो लिखी हैं वो काम की नहीं होती। पूर्णिया में बिहार का ये देश का ही होगा, देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया गया। अनाज से यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? एथेनॉल बनाया जाएगा। पूर्णिया बिहार का एक जिला है। जामताड़ा जो कि साइबर क्राइम के लिए आप इसका नाम सुनते होंगे, तो ये झारखंड का एक जिला है। यहाँ पर प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो एक अच्छी पहल है, गाँव में भी लाइब्रेरी अगर हो तो बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो प्रतिभा के तो धनी होते हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं, तो ये लाइब्रेरी उन्हें मदद करेगी। साथ ही गांव में भी आप देखते होंगे कि जो 50-60 से ज़्यादा के लोग उम्र के हो जाते हैं वो भी अब चूँकि वक्त बदल रहा है ना, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो लोग भी बस कभी कभी आज की जो यंग जनरेशन है वो उनसे बात करना भी कम पसंद करती है, तो वो हमें वो बैठे हुए दिख जाते हैं कि बस बैठे हैं, वो इंतज़ार में होते हैं कि कोई हमसे बात करे। लाइब्रेरी होगी तो क्या करेंगे, वहाँ पर अपना वो टाइम व्यतीत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है आगरा। आगरा में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया। अब यहाँ पर जो सीवर सिस्टम है उसकी सफाई कैसे होगी? वैक्यूम बेस्ड होगी आगरा में। नेक्स्ट है मुंबई। तो मुंबई में कोई ख़ास बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, अभी महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर शहर की पहली पूर्णतः डिजिटल बस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, डिजिटल बस का, और यहाँ पर देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई मुंबई में। नेक्स्ट है मोरबी। मोरबी कहाँ पर है? ये गुजरात में है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। 108 फीट इसकी ऊंचाई है मूर्ति की। नेक्स्ट है ग्या सासोमा गांव। जो ग्या सासोमा गांव है ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। यहाँ लेह ज़िले में है, लेह ज़िले में। और लेह ज़िले में एक गांव है ग्या सासोमा गांव, तो यहाँ पर सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, सामुदायिक संग्रहालय का। तो भारत में यह अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वहाँ पर विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। विप्लोबी भारत गैलरी, ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट है ग्वालियर। ग्वालियर क्यों चर्चा में रहा? तो जो ग्वालियर है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनके द्वारा राज्य का पहला ड्रोन स्कूल, हमने पहले भी बात किया था इसके बारे में,
जो राज्य का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर में किया गया। नेक्स्ट पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर बनाया जा रहा है, पूरी मेडिसिटी है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इंद्राणी मेडिसिटी। इसमें एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। पूरा एक बहुत बड़े एरिया में बनाया जाएगा। अगर ये डॉक्टर नहीं है तो किसी और को भी दिखा सकते हैं, मतलब पूरा एक शहर ही मान लीजिए जो डेडिकेटेड होगा किसके लिए? मेडिकल के लिए। नेक्स्ट है भुवनेश्वर में राज्य के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं शाहपुर में, यहाँ पर जो ड्रोन प्रशिक्षण के लिए राज्य का पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने के लिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। छोड़ दीजिए, नहीं आएगा। नेक्स्ट है मंडी में राज्य के पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई। मंडी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है वागामोन क्या है? वागामोन केरल में है। तो यहाँ पर राज्य का पहला कैरेवन पार्क, ठीक है, कैरेवन पार्क यात्रियों के लिए खोला गया। नेक्स्ट है लम्हेटा गांव कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस गांव में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क खोला जाएगा जबलपुर जिले में लम्हेटा गांव में। नेक्स्ट है देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, देश का पहला ग्राफीन क्या होता है? कार्बन से बना होता है। ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जेरी गांव जो है ये जम्मू कश्मीर में है, रियासी ज़िले में। यहाँ पर जो इसे पहला दूध गांव घोषित किया गया है, पहला दूध मिल्क विलेज घोषित किया गया है, ठीक है, जेरी गांव। नेक्स्ट है कुंबलांगी जो है ये केरल में है और यह पंचायत भारत की पहली ऐसी पंचायत है जो सैनिटरी नैपकिन से मुक्त हो चुकी है। सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्वालियर में पहला ड्रोन मेला का आयोजन किया गया। मणिपुर में इंडियन रेलवे के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा पियर रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है जो 141 मीटर ऊंचा होगा, ठीक है, मणिपुर में। नेक्स्ट है जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर 2021 को। जेवर है कहाँ पर वैसे? उत्तर प्रदेश, नोएडा। नेक्स्ट है लुआंग काओ कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। मणिपुर में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रानी गैडिनल्यू के बारे में आप पढ़ते हैं। रानी गैडिनल्यू ने जब हमारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पर मणिपुर में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मणिपुर में जो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री, इन्होंने रानी गैडिनल्यू जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी, ठीक है। तो वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है मणिपुर में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सूकर क्षेत्र सोरो, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। सूकर माने जानते हैं ना क्या होता है? सुअर होता है। तो जो भगवान विष्णु का अवतार है श्री वराह भगवान, ठीक है, तो भगवान विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं वराह, तो इनकी निर्वाण स्थली है ये क्षेत्र, सूकर क्षेत्र या सोरो, ठीक है। तो इसको तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट किन्नौर कहाँ पर है? ये हिमाचल में है। तो अभी हमने देखा था कि जो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं 100% उनको वैक्सीनेशन किया गया है। किस राज्य में? हिमाचल में। तो ये किन्नौर जो है वो पहला ज़िला बना था हमारे देश का जहाँ पर पूरी आबादी को 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन हो चुका है, ठीक है, 18 से ज़्यादा वालों के लिए। नेक्स्ट है अलीगढ़ में हमने देखा था कि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, उनके नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसकी आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट हाँ, यहाँ पर देखिए तिरुवनंतपुरम में केरल पुलिस के द्वारा इस शहर में देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में। इंदौर वाटर प्लस सिटी घोषित हो चुका है। रोहिणी में दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना की गई रोहिणी में। नेक्स्ट लखनऊ किस लिए चर्चा में रहा? तो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट व्यान गांव जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है और 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना।
ठीक है। अगर आपसे गांव पूछा जाएगा तो वो वियान गांव है, और अगर आपसे ज़िला पूछा जाता है तो वो कौन सा है, किन्नौर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। और जो वियान गांव है वो जम्मू कश्मीर। हिसार हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डा का नाम चेंज करके महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, और ये कहाँ पर है, हरियाणा में। नेक्स्ट है किमिन, किमिन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। नॉर्थ ईस्ट का, जो नॉर्थ ईस्ट का पहला उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, इस रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। ये जुलाई 2021 की बात है, मथुरा रिफाइनरी में, ठीक है। नेक्स्ट है नागपुर, नागपुर में निजी क्षेत्र का जो LNG होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, ठीक है, नागपुर में। नेक्स्ट है केवड़िया, केवड़िया देश का पहला क्षेत्र होगा जहां केवल वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन ही संचालित होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल की ओर जो चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले ओंटारियो, ओंटारियो है कहाँ पर वैसे, कनाडा में है, ठीक है। तो इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मई 2022। नेक्स्ट हेनान प्रांत, हेनान प्रांत जो है वो चीन में है। यहाँ पर जो बर्ड फ्लू का H3N8 स्ट्रेन है उसकी पुष्टि की गई, ठीक है, हेनान प्रांत में, चीन के। नेक्स्ट है एंटाना नैरिवो, एंटाना नैरिवो जो है वो मेडागास्कर की राजधानी शहर है। मेडागास्कर, वहाँ पर जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी के नाम पर वहाँ पर ग्रीन ट्रेंगल, ग्रीन ट्रेंगल का मतलब हरित तिराहा का उद्घाटन किया गया। तो एक ऐसे ट्रेंगल टाइप बना है उसमें, ठीक है, उसमें पौधे वगैरह लगाए गए हैं, उसी को नाम दिया गया ग्रीन ट्रेंगल। कहाँ पर, मेडागास्कर की राजधानी एंटाना नैरिवो में। नुशंतारा, इंडोनेशिया की संसद ने डिसाइड किया है कि अब हम जकार्ता जो हमारी राजधानी है उसको हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, एक नई जगह पर जिसका नाम क्या होगा, नुशंतारा, नुशंतारा में ही शिफ्ट कर रहे हैं। पर इसका रीज़न क्या है, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है कि बाढ़, पोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये जो जकार्ता है वो क्या कर जाए, डूब जाए। तो आप लोकेशन देखिए, इंडोनेशिया 2021 PCS में भी पूछा गया था आपसे इस पर क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको सुमात्रा द्वीप मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा जावा द्वीप, जावा द्वीप पर ही अभी जो राजधानी है वो है जकार्ता। अब बारी आती है नुशंतारा कहाँ पर है, तो आपको यहाँ दिखेगा नुशंतारा, ये इस इधर तो मलेशिया हो जाता है, ठीक। नुशंतारा के लिए आपको अलग से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, कालीमंतान नुशंतारा, ठीक है, यहाँ पर। और ये बोर्नियो द्वीप के इधर ईस्ट में आप देख रहे होंगे, ये न्यू कैपिटल होगी, ठीक है, 2024 तक बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट बात करें इसमें, ये हो गया नुशंतारा, ध्यान रखना है। क्यूबा, क्यूबा 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो यहाँ पर 2 साल से अधिक वालों के लिए भी वैक्सीन लग रही है। डेनमार्क, डेनमार्क में यहाँ पर एक सैंड कैस्टल बनाया जा रहा है, रेत महल, और यहाँ पर एक और है जो एक कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है, ताकि जब वाटर लेवल बढ़ेगा, सी लेवल, तो डेनमार्क भी डूबेगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से कई 3 तरफ से तो वो सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो उस जो घर बनाया जाएगा या जो कृत्रिम द्वीप बनाया जाएगा उसका नाम क्या होगा, लिनेट होम होगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और चर्चा में रहे स्थल, उनके बारे में देख लेते हैं। इक्वाडोर, इक्वाडोर में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया गया है अभी। तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन है, इक्वाडोर है। नेक्स्ट है माल्टा, माल्टा जो है वो घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया। माल्टा आपने देखा है मैप में, मैप में अगर आप देखेंगे तो माल्टा आपको मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही आपने ध्यान दिया भी नहीं होगा शायद, और अगर दिया तो अच्छी बात है। देखिए भूमध्य सागर में, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा माल्टा, ऊपर इटली मिलेगा। तो माल्टा में जो भांग वैलिड हो गई है सिर्फ अपने यूज़ के लिए, बेचने के लिए नहीं कि बना लिया और बेच रहे, ठीक है। दुबई, दुबई जो सरकार है वहाँ की वो 100% पेपरलेस हो चुकी है। एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए बस इतना सा हो गया, और ये हमारे जो चर्चित स्थल रहे हैं उनके बारे में देख लिया। अब जो लास्ट वीडियो आएगा आपका वो पुरस्कार है, और एक वीडियो और आ सकता है स्पोर्ट्स पर, ठीक है। तो 2 वीडियो बच रहे हैं, इसके बाद आपकी मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।